जय जोहार संगवारी हो। मैं चुरामान साहू आप मन के हमार दर्शन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और आज हम लेके आए हैं MCQ पर्यटन के दूसरा भाग। पहला भाग ला आप मन देखे हो और बिल्कुल सराहे हो और बहुत अच्छा प्रेम मिली से हमला और बिल्कुल उम्मीद करते बहुत आदमी मन ने बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करी से कोई बात नहीं है। हम आप मन पर प्रयास करत हन और निरंतर प्रयास करबो ताकि आपके चयन बहुत जल्दी है ना एग्जाम में हो जाए। चलो तो आज के दूसरा जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ धरातल में बहुत सुंदर सुंदर जगह पाए जाते जेकर हम दूसरा वीडियो लेके आते हैं और एक बारे में बहुत सुंदर और सुघर तरीके से हम बिल्कुल अध्ययन करबो और अध्ययन में कुछ कमी है वह कमेंट के माध्यम से बताओ और का आप मन चाहत हो। बिल्कुल आप मन के तैयारी में कोनो कमी मत रहा है, एक बार भरपूर प्रयास करे जाही और बिल्कुल निरंतर बने रहना है। तो बिल्कुल दोस्तों आखिरी तक बने रहना है, आप मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा जानकारी मिली। तो चलो आज के हम पहला क्वेश्चन ला स्टार्ट करते हैं। राज्य का तुंगल बांध। दोस्तों पहला प्रश्न जो है राज्य का तुंगल बांध किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा इसको। तो इसका आंसर है आपका क्या, सुकमा जिला। तो याद रखना है दोस्तों राज्य का पहला है ना, राज्य का जो तुंगल बांध है वो किस जिले में स्थित है, तो इसको याद रखना है। कहां है ये, सुकमा जिले में। अब सुकमा में आपका और कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, चलिए इसको है ना हम लोग थोड़ा सा बात कर देते हैं है ना। इसमें है आपका दुधमा। दुधमा एक वाटर का बहुत अच्छा धारा है दोस्तों। तो याद रखिएगा दुधमा कहां है पूछा जाएगा, दुधमा पर्यटन स्थल कहां है, तो याद रखना है कहां है ये, हमार सुकमा में हाबे। ठीक है, तो हमार सुकमा जिला जो अंतिम छोर में हाबे बिल्कुल याद रखो, हमार सबसे दक्षिणतम छोर हाबे बोले याद रखना है। और ये यहाँ और आप मान मिली का दोरनापाल पुल, याद रखो दोस्तों। यहां आप मतलब एक और पर्यटन के तौर पर मिलते का दोरनापाल है ना पुल मिली जे उड़ीसा से लगे हुए है, दोरनापाल पुल करके आप मल्ला मिली दोस्तों, याद रखो यह बात ला। दुधमा हो गए, दोरनापाल हो गए, तुंगल बांध। तीन बात बताओ मैं, पहला बात का बता दें तुंगल बांध, दूसरा हो गए हमारे का दुधमा और तीसरा हो गए हमारे का दोरनापाल। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा चौथा है ये है बे रामाराम। याद रखो दोस्तों रामाराम हो बे ये हमार हबे का राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ जो बना थे है ना ओकर अंतर्गत इला छत्तीसगढ़ सरकार है शामिल करेगे है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और राम वन गमन पथ यही रामाराम में आपला है ना एक चीज मिली, चिटमिटिन माता मंदिर। याद रखो दोस्तों चिटमिटिन माता मंदिर की हबे और यही चिटमिटिन मंदिर हमें आप मल्ला मिली छत्तीसगढ़ के प्रथम रॉक गार्डन, पहला रॉक गार्डन हवे दोस्तों, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। रॉक गार्डन प्रश्न ही छत्तीसगढ़ के पहला रॉक गार्डन कहां बनाए गए, तो यह तो ऑप्शन में आप मतलब रामाराम मिली या तो मिली का सुकमा। तो याद रखो रामाराम में आप मतलब राम वन गमन पथ रामायण कालीन स्थल है और चिटमिटिन माता के मंदिर भी हाबे और यहां हाबे छत्तीसगढ़ के पहला का रॉक गार्डन है ना। आप मतलब बताओ दोरनापाल और बताओ दुधमा और तुंगल बांध। तो इतना बात मतलब अगर आप याद रखो तो हमार सुकमा के सबो पर्यटन स्थल यही बात में कवर हो गए। कैसे लगी साहब मतलब वीडियो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताना। चलो चलतन आज के दूसरा प्रश्न नंबर, मांझिनगढ़ जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो याद रखो दोस्तों मांझिनगढ़ जलप्रपात जो आप मतलब मिलते कहां, कोंडागांव। और ये जाने जाते सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बहुत प्राकृतिक सुंदर और मनोरम दृश्य देखे जाते हैं यहाँ, तो ये कोंडागांव में। चलो दोस्तों बात करते हैं कोंडागांव में हम मतलब और काम मिलते तो टाटा मारी। याद रखो टाटा मारी करके है ना, यह बिल्कुल आपके मन के बहुत अच्छा सुंदर प्राकृतिक व्यू मिली टाटा मारी में, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। क्यों मारी करके आप मन के कहा है जलप्रपात है, काफी चर्चा में दोस्तों, तो यह बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो क्यों मारी जलप्रपात। और आप मन ला एक याद रखो भोंगापाल, यह बात ला ध्यान में रखना है। भोंगापाल जो कि हमारे बौद्ध कालीन स्थल है, ये ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। भोंगाकाल और पुरातात्विक स्थल के नाम से भी बिल्कुल जाने जाते, तो ये बात ला आप मन ला याद रखना है। कोंडागांव जिला में आप मन ला कहां मिली, टाटा मारी है ना, बहुत प्राकृतिक सुंदर व्यू माने जाते। क्यों मारी जलप्रपात है ना, और भोंगापाल बौद्ध कालीन और पुरातात्विक स्थल के रूप में देखे जाते दोस्तों। और यहाँ हमारा मिलते का केशकाल घाटी, आप सबो जन जानते हो केशकाल घाटी। अब केशकाल घाटी के बारे में बिल्कुल कुछ बातें याद रखना है। इनमें 12 मोड़ पाए जाते है ना, और यही 12 मोड़ के पास में आप मिली का तेलिन माता मंदिर।
तेलिन माता मंदिर। एग्जाम में प्रश्न में पूछे रही दोस्तों, तेलिन माता मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन में या तो आप मतलब केसकाल मिली या तो कोंडागांव मिली। बिल्कुल ध्यान में रखो, ये बात ला आप मतलब याद रखना है। तो का बोले ना हमारा टाटा मारी, क्यू मारी, भोंगापाल, केसकाल घाटी। और केसकाल घाटी में आप मतलब कहा मिलते? तेलिन माता के मंदिर मिलते। और यही केसकाल घाटी में दोस्तों है ना हमारे बढ़िया क्वालिटी के है ना का पाए जाते? साल वृक्ष पाए जाते। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, है ना। अच्छा क्वालिटी के का पाए जाते वो है ना, सर्वोत्तम क्वालिटी के का पाए जाते हैं, यहाँ साल वृक्ष भी पाए जाते। यह बात ला आप मतलब ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो याद होते कि नहीं होते यह बात ला बिल्कुल बताना है। और आप मतलब बता दो है ना, ई केस काल के क्षेत्र में फूलों के घाटी भी हावे, फूलों के घाटी। तो यह बात ला राखो, हमर छत्तीसगढ़ में 2 ठन फूल के घाटी है, एक लोरो घाट है और दूसरा केसकाल घाट में भी आप मतलब फूल के घाटी बिल्कुल देखे मिली। तो ये बात ला आप मन बिल्कुल याद रखो और सराहो, ये सबसे अच्छा प्रश्न बनते यहां से आप मतलब देखे मिली दोस्तों। ठीक है, चलो। और एक तो बढ़िया से पहाड़ हावे यहाँ, बड़े डोंगर, बड़े डोंगर घलो हावे यहाँ। यह बात ला आप मतलब याद रख लो, ये हमारे एक तो पहाड़ी के नाम हरे जो हमारे कोंडागांव जिला में स्थित हावे। चलो आप मतलब चलथन, हमारे कई जन संगवारी मन बिल्कुल हमारे मन से जुड़े हुए कोंडागांव के, मतलब बिल्कुल मैं है ना आप मतलब याद करता हूँ कोंडागांव के दोस्त जे जन जुड़े हैं हमारे संस्था सन, आप मन के बिल्कुल सिलेक्शन हो, निरंतर बने रहो, बहुत मेहनत करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न चलथन। जसपुर जिला के बारे में है। जसपुर में एक कैलाश गुफा है दोस्तों, याद रखना है। जसपुर में कैलाश गुफा है, ओकर और का नाम है? बोला कौन से नाम से जाने जाते? का पाट गुफा बोले जाते, राड गुफा बोले जाते, कंपर गुफा बोले जाते, है ना, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, एकर उत्तर हरे का एला राड गुफा के नाम से भी जाने जाते। मैं आप मतलब पिछले वीडियो में चर्चा करे रहे हूं, ये राड गुफा ला का बोलाते हमना कैलाश गुफा घलो कहथन। और ये कैलाश गुफा में दोस्तों एक ठन आश्रम है, और वो काकर आश्रम हरे? संत गहिरा गुरु जी के आश्रम हरे। ये बात ला ध्यान में रखो, संत गहिरा गुरु के कहारे आश्रम हरे, ये बात ला आप मन ध्यान में रखो। ठीक है, अब संत गहिरा गुरु के बारे में 2-3 प्रश्न और बन जाते। तो का प्रश्न बनते है ना, एकर मूल नाम कहा रे? हमारे संत गहिरा गुरु जी के मूल नाम हवे का? रामेश्वर जी हावे। तो याद रखना है दोस्तों, संत गहिरा गुरु के का नाम है? मूल नाम कहा रे? रामेश्वर जी हरे। कौन से जनजाति से बिलोंग करते? तो ये कंवर जनजाति से बिलोंग करते। और एकरे नाम में दोस्तों याद रखना है सरगुजा विश्वविद्यालय, जो हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय है, सरगुजा विश्वविद्यालय, ओकर काकर नाम में रखे गए हैं? तो संत गहिरा गुरु जी के नाम में रखे गए। यह बात मल्ला आप मल्ला ध्यान में रखना। तो का पढ़े ना मना कैलाश गुफा ला कहते का? राट गुफा कहते। कैलाश गुफा में एक ठो आश्रम है, जिसे हमार का संत गहिरा गुरु के आश्रम है, ओला हमन कहते रामेश्वर बाबा, है ना, रामेश्वर जी हमारे ओकर मूल नाम हवे। और ओला बिल्कुल याद रखते कंवर जनजाति से बिलोंग करते, और ओकर नाम से सरगुजा विश्वविद्यालय ला रखे गए। तो आप मतलब अच्छा लगी सोई जानकारी। तो बर्तन हमन अगले प्रश्न पर। सोगरा है ना, सोगरा अघोर आश्रम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आप मतलब बिल्कुल याद रखना है, ये कहां है? जसपुर में है दोस्तों। तो याद रखना है जसपुर में कहा है आप मन के? सोगरा अघोर आश्रम। अब जसपुर में का है? पर्यटन के मामला में अगर हम देखते तो जसपुर में हमला का मिलते? तो चलो यही बात ला कही देते हमन। हाँ, यहां मिलते का हमला तमता पहाड़। आप मतलब याद रखना है दोस्तों, अगर पूछ दी तमता पहाड़ कहां है? तो जसपुर में। जसपुर में लुड़ेग है ना, जसपुर में आप मन के लोरो घाट है, लोरो घाट। और यही लोरो घाट ला कहते का? फूलों की घाटी। अगर पिछला वीडियो देखे हो तो आप मतलब जानकारी हो, ये ला कहते का? फूलों के घाटी के नाम से घलो जाने जाते। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। तीसरा अगर बात करूं तो यहां हावे का कुनकुरी नामक जगह है, और ये कुनकुरी नामक जगह एशिया के सबसे बड़े कहारे कैथोलिक चर्च यहां स्थित है दोस्तों। ये मतलब बिल्कुल आप मन याद रखो। तो एशिया के सबसे बड़े जो कैथोलिक चर्च है वो कहां है? जसपुर जिला के कुनकुरी में बिल्कुल ये स्थित हावे। तो ये बात ला आप मतलब बिल्कुल ध्यान में रखो। और यहां एक बहुत बढ़िया अभ्यारण्य है, और वो अभ्यारण्य के नाम है, यह बात ला याद रख लो, है ना, अभ्यारण्य के नाम है का? बादल खोल।
अभ्यारण्य के का नाम है दोस्तों? तो बादल खोल एकर अभ्यारण्य के नाम है ना। तो ये बात ला आप मतलब बिल्कुल ध्यान में रखो। और इंदिरा घाट, अगर आप मतलब पूछी छत्तीसगढ़ में इंदिरा घाट कहां है जी, तो हम तो बता दे वो जसपुर में हाबे, हाबे की नहीं है, बता सकते हो? तो जसपुर में हमन का देखे हैं? जसपुर में हम देखे हैं का सोगरा अघोर आश्रम, है ना। ये अघोरेश्वर आश्रम, अघोरेश्वर जी गुरु जी से ओकर आश्रम हरे, है ना। ते सोगरा गांव में है, तो सोगरा अघोर आश्रम के नाम से जाने जाते। तमता पहाड़ है, यहाँ बहुत सुंदर पहाड़ है। खुर्जा पहाड़ी हाबे, लोरो घाट हाबे, कुनकुरी हाबे, है ना। अब बादल खोल अभ्यारण्य हाबे, इंदिरा घाट है। और एक ठन एक गांव परीक्षा में पूछे रही से सन्ना, एक प्राकृतिक स्थल है सन्ना, वो छत्तीसगढ़ के कौन से जगह में हाबे? तो सन्नल याद रखो, वो हमारे जसपुर जिला में स्थित हाबे। थोड़ा बहुत याद होते कि नहीं होते बिल्कुल बताओ आप मना, और मजा भी आना चाहिए। पढ़े पढ़े मजा आते ना दोस्तों, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि नया नया जानकारी भी मिला थे और हमारा अच्छा भी लगा थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पर चलता है। हरेलू इको रिसोर्ट किस जिले में स्थित है? तो याद रखो, एक आध दिन में वीडियो लेके आ जाओ। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है 2022 में टोटल 13 ठन इको रिसोर्ट डेवलप करे रही से। याद रखो, वो 13 ठन के नाम ला एक आध दिन आप मन कमेंट में करो कि सर वो करो नाम ला बता दो, कौन से जिला में वो बता दो, तो वह चीज पर मैं वीडियो लाऊं, है ना। और अभी प्रश्न है हमारे का हरेली इको रिसोर्ट। तो दोस्तों याद रखो, हरेली इको रिसोर्ट हाबे कहां? हमार बलौदा बाजार जिला में। तो हरेली बलौदा, हरेली बलौदा, दो गांव बोलू तो सबो अपने आप का हो जाई, याद हो जाई। हरेली मनायल कहां जाथन? बलौदा जाथन, ऐसे कह के याद रख लो, तो सबो बात आप मला याद हो जाई। चलो और बात करथन, यहाँ बलौदा बाजार में औ का है? तो यहाँ मावली, है ना। याद रखो, यहाँ बहुत अकन अच्छा चीज है। जैसे मैं पिछलम बता रहे हो दोस्तों, ओला पहली बता देते हो, है ना। तेलासी बाड़ा बता रहे हो आप, मतलब याद हो मोर पिछला वीडियो देखे हो, तो तेलासी बाड़ा बता रहे हो, जे हमार कहारे गुरु घासीदास जी के कहारे समाधि स्थल हावे। तो ये ला बिल्कुल याद रखो, समाधि स्थल है बाबा गुरु घासीदास जी के। और ओकर बाद गिरौदपुरी धाम है दोस्तों, आप मन यहुल जाना था, गिरौदपुरी धाम, गिरौदपुरी धाम में है आप मन के का, है ना। सतनाम पंथ के हमार बहुत बड़े कहावे टावर बने गए, में शिक्षा विक्षा के सबो माध्यम है, प्रचार प्रसार के। और याद रखो, गिरौदपुरी के जो है ना जो टावर बनेगे ओलकर तुलना करते काकर से? कुतुब मीनार से ओकर तुलना करते दोस्तों। याद रखो, ओकर तुलना काकर सन होते? कुतुब मीनार सन होते, ओकरोज भी ऊंचा बनेगे है ये। ठीक है, तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और का है बलौदा बाजार में कही? तब बलौदा बाजार में सोना खान घलो हावे दोस्तों। याद रखो, सोना खान में काबर प्रचलन में है? तो हमार प्रथम शहीद जो है छत्तीसगढ़ के, जो पहला शहीद कथन वीर नारायण जी ला, वीर नारायण जी छत्तीसगढ़ के पहला शहीद माने जाते। और एकरे जे दिन ये शहीद हुई से, है ना, जैत खाम रायपुर, है ना, जो आपके जय स्तंभ चौक है, रायपुर जय स्तंभ चौक में ये शहीद हुए है। और वही के तारीख का हरे? तो ये हरे 10 दिसंबर 1857 के घटना हरे। तो 10 दिसंबर ला हम मनाथन का आदिवासी संस्कृति दिवस के रूप में मनाथन दोस्तों। याद रखो, शहीद वीर नारायण जी है ना, जो कौन से जनजाति से बिलोंग करते? तो आप मन बिल्कुल आसानी से जवाब कर सकते हो का? बिंझवार जनजाति। तब मैं का बताऊं? बलौदा बाजार में बताऊं तिलसी बाड़ा, है ना, गिरौदपुरी धाम और सोना खान की बिल्कुल चर्चा करे। अभी बड़कन माचे दोस्तों, तब पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। अभी और वीडियो लाऊं ते में तो बड़ा मजा आई। ठीक है, चलो अब अगला चलता ना मन, यहाँ हाबे आप मन के का तुरतुरिया आश्रम। याद रखो दोस्तों, यहां कहा बे तुरतुरिया आश्रम हावे। ठीक है, तुरतुरिया आश्रम। अब आप मन ला पता है तुरतुरिया आश्रम काकर हरे? तो याद रखो, यहां हो रही से ये वाल्मीकि जी के आश्रम है, वाल्मीकि जी के आश्रम हरे, याद रखो। और दूसरा चीज, यही जगह में लव कुश के कहा हो रही से जन्म हो रही से, लव कुश जन्म स्थली कहां है? तो याद रखो तुरतुरिया महावे, है ना, वाल्मीकि जी के आश्रम रही से। और याद रखो, यही जगह में बलौदा बाजार में आप मन ला की मिली का बारनवा पारा। तो याद रखना है दोस्तों, बारनवा पारा जो अभ्यारण्य है वो भी कहां है? हमार बलौदा बाजार क्षेत्र में स्थित है। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो आप मतलब कुछ और जानकारी दे देता हूं, है ना। हमन पिछला में पढ़े रहे, कुछ जानकारी देखे रहे, है ना। एक तो प्रश्न आते कभी कभार पूछ लेते, चंगोरपुरी धाम कहां है?
चंगोरपुरी धाम कहाँ है? अगर आप मतलब पूछी चंगोरपुरी धाम तो यहू जवाब ला दे दू आप मन कहाँ है, तो ये हमर बलौदा बाजार जिला में दोस्तों, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और मावली माता मंदिर, यहू प्रश्न पूछ रही थी, ये तो एग्जाम में आ गए जी। कहाँ मावली माता मंदिर कहाँ है? तो बता दो बिल्कुल मावली माता मंदिर ये हाबे हमर कहा बलौदा बाजार में सिंगारपुर में। यहाँ पे याद रखो सिंगारपुर कहते या सिंगार भाटा घलो कही देते, तो ये बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी है रे दोस्तों। सिंगारपुर में हमला कहा मिलते, मावली माता मंदिर मिलते। तो का देखे हमन बलौदा बाजार में तिलासी बाड़ा, गिरौदपुरी धाम, सोना खान है ना, तुरतुरिया आश्रम, बार नवापारा, और देखें इनका चंगोरी है ना, चंगोरपुरी धाम देखे हैं, और सिंगारपुर देखें, सिंगारपुर में यहाँ पे का मावला माता मंदिर, मावली माता मंदिर है। और यहाँ दोस्तों छाता पहाड़ आप मल्ला मिली, का मिली यहाँ छाता पहाड़ भी मिली। ध्यान में रखो कबीर तीर्थ स्थल घलो इंचे हाबे, कबीर तीर्थ स्थल दामाखेड़ा, कबीर तीर्थ स्थल जो हवे वो कहां है? दामाखेड़ा में। और आप मतलब पूछी दामाखेड़ा कौन से जिला में? तो यहुल बता दो कहां, आप मन बलौदा बाजार में बता दो दोस्तों। तो बिल्कुल ए प्रकार के आप मन के का बनते प्रश्न बनते। अब एक तो एग्जाम में वो प्रश्न आ रही तो बता देता हूं मैं यहाँ। एक तो प्रश्न आ रही से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहां है? अब जगह मन कम पड़ता लिख देता हूं जी, तेती है ना। तो याद रखो सिद्धेश्वर, ये प्रश्न में आ चुके भाई, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहां है? तो आप मतलब याद रखो महादेव जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है ये पलारी में, और पलारी कहां है आप मन के? बलौदा बाजार में आवे। तो बड़का नाम बता दो मैं, अब याद नहीं हुई कभी तो बिल्कुल हुई, 2 घाव 3 घाव पढ़ना है जी। तिलासी बाड़ा पढ़ेन है ना, एक बार गिरौदपुरी पढ़ेन, एक बाद बारनावा तुरतुरिया आश्रम पढ़ेन, एक बाद हमन पढ़ेन है ना चंगोरपुरी, एक बार पढ़ेन मावली माता मंदिर सिंगारपुर, हम दामाखेड़ा पढ़े हैं, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पढ़े हैं। तो सब चीज तो हमला याद होगी जी, कैसे याद नहीं हुई? आप मन बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, याद करे बर। चलो आगे बढ़थन। मलेनिया जल पर्यटक किस जिले में स्थित है? तो याद रखना बहुत सुंदर प्रश्न है। मलेनिया जल पर्यटक या बांध है ना, तो ये हाबे हमार कहा गौरेला पेंड्रा मरवाही में। का बात का चीज है यहाँ, चलो देख लेते हैं है ना। तो मलेरिया पेंड्रा मरवाही में आप मान ले तो पुरातात्विक स्थल मिली जेकर नाम है का धनपुर। याद रखो दोस्तों ये पुरातात्विक स्थल है, और एकर नाम कई गांव एग्जाम में घलो पूछे गए है ना। तो ये कहां है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। कौन से स्थल? धनपुर स्थल है दोस्तों। याद रखो यहाँ हाबे आप मन के जलेश्वर धाम हाबे, कहा बे यहाँ जलेश्वर धाम हाबे दोस्तों। और आप मतलब पूछी अगर है ना झोझा जलप्रपात कहाँ है? तो झोझा कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में है ना। याद रखो गौरेला पेंड्रा मरवाही में कौन से जलप्रपात है? झोझा जलप्रपात है। मलेनिया बांध कहां है? तो मलेनिया बांध आप मन के कहां है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में हाबे आप मन के का मलेनिया बांध। तो बढ़िया बढ़िया जानकारी देते हो आप मन ला, बिल्कुल ये चीज ला आप मन बिल्कुल है ना। और लक्ष्मण धारा करके भी पूछ दिस एग्जाम में, तो वह बात ला आप मन आसानी से बता सकते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण धारा कौन से जिला में बैठे? तो ये ला बता सकते हो गौरेला पेंड्रा मरवाही में। तो काय बात कर रहे हो मैं यहाँ? धनपुर के बात कर रहे हो, जालेश्वर धाम के, जी हाँ जालेश्वर महादेव मंदिर हाबे, झोझा जलप्रपात के बात कर रहे हो, और आपके बात कर रहे हो का मलेनिया बांध हाबे जिल मलेरिया पर्यटक के रूप में वहां के है ना कलेक्टर महोदय के द्वारा बिल्कुल करे जाते। और आप मतलब मिली का लक्ष्मण धारा। तो बिल्कुल पढ़त जाओ, अब सब चीज आप मतलब याद हो जाएगा, ठीक है, काबर नहीं हुई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। खोंदरा गरगज पर्वत कहां है ना। खोंदरा गरगज पर्वत किस जिले में स्थित है? तो याद रखो ये हाबे आप मन के कहा बिलासपुर में। तो याद रखना है दोस्तों है ना खोंदरा। अब पूछे सर कहां लास्ते ये सब बोला? तो याद रखो मैं पूरा सरकारी रिपोर्ट और जहां जहां से सरकार अपन डाटल प्रस्तुत करे वो सब चीज मैं इकट्ठा करे हो, अध्ययन करे हो, ओकर बाद आप मन के सरकारी प्रश्न के हिसाब से, सरकारी किताब के हिसाब से बिल्कुल प्रश्न लाओ दोस्तों। और इसने प्रश्न आप मन के एग्जाम में दिखते और हमारा लगते नहीं बने करके। तो का बन नहीं बनी जी? मेहनत करबो तो सब बनी। आप मन पर इतना मेहनत करत हो, पूरा सरकारी रिपोर्ट के विस्तृत अध्ययन होते, एमसीक्यू बनाथन, ओला बिल्कुल प्रस्तुत करथन बढ़िया तरीका से। तो आप मन के भी कर्तव्य होते कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप मतलब बिल्कुल करते रहना। चलो अब बात करथन यहाँ और का है। बिलासपुर में आप मन के कौन कौन से पर्यटन है? तो यहुल याद रखो यहाँ आपके का है कुर्दर।
कुर्दर है भाई यहाँ के का पुरातात्विक स्थल। दोस्तों याद रखो, ये एग्जाम में घलो पूछे जाते। कुर्दर पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये बिलासपुर में। एक ठन पुरातात्विक स्थल कहाँ है? मल्हार में। मल्हार में आप मतलब पिछला वीडियो में बता रहे हो है ना, यहाँ केदारेश्वर महादेव मंदिर है। केदारेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। केदारेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? आप मतलब कहीं मल्हार में, या कहीं पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो आप मतलब बता देना है कहाँ? मल्हार में। और आप मतलब पूछ दी डिंडेश्वरी माता मंदिर कहाँ है? तो आप मतलब जवाब दे देना है का ये मल्हार में हावे। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों। तो बढ़िया बढ़िया जानकारी देते बिल्कुल मोर साथ बने रहो, यह बात ला देखो। चलो अब का पर्यटन है यहाँ? लुतरा शरीफ है ना। यह प्रश्न में आ रही से लुतरा शरीफ दरगाह है याद दोस्तों, यह याद रखो। लुतरा शरीफ दरगाह कहाँ है? तो याद रखना ये कहाँ है आप मन के? बिलासपुर में। बेलपान बेलगहना, एक तो बेलपान है पुरातात्विक स्थल, यह वो पर्यटन के रूप में जाने जाते हैं है ना। और बेलगहना भी हावे दोस्तों, यह बात ला याद रखो। बेलगहना जहां शिव मंदिर भी मिली आप मन ला है ना, और सिद्ध बाबा आश्रम, सिद्ध बाबा मंदिर भी मिली। सिद्ध बाबा मंदिर भी आप मन ला मिली कहां? बेलगहना में मिली। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़तन। यहां आप मतलब का मिली मल्हार है ना, कुर्दर हो गए, मल्हार हो गए, लुतरा शरीफ दरगाह हो गए, बेलपान हो गए और बेलगहना हो गए। यहां का मिलते सिद्ध बाबा मंदिर। यही आप मतलब मिले का रतनपुर। रतनपुर तो बहुत सारा चीज पर जाने जाते दोस्तों, याद रखो। रतनपुर में आप मन के कहा है? महामाया मंदिर है। महामाया मंदिर है, यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। गज किला है, गज किला हावे यहाँ, तो यह बात ला ध्यान में रखना है। गज किला हावे। राम टेकरी मंदिर है। तो ये सब आप मन के एग्जाम में प्रश्न बनते दोस्तों। राम टेकरी मंदिर कहाँ है? तो ये आप मन के बिल्कुल रतनपुर में है। और रतनपुर ला कहते का तालाबों की नगरी। रतनपुर ला कहते दोस्तों का तालाबों की नगरी के नाम से जाने जाते। तो यह बात ला बिल्कुल आप मन ध्यान में रखो। महामाया मंदिर, गज किला और राम टेकरी मंदिर कहां है? तो ये रतनपुर में है। ये बात ला आप मन ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। और सबसे अच्छा प्रश्न जो पूछे जाते एला तो जीवन भर मत भूलो दोस्तों। आप मतलब कई बार ताला गांव के वर्णन मिल जाइए, प्रश्न आते ताला गांव। ताला गांव एक हमार पुरातात्विक स्थल हरे, तीर्थ स्थल हवे। तो एकर बारे में चलो बता। तो ताला गांव कौन से नदी के किनारे बसे है? तो आप मन ला याद रखना है ना। ये आप मन के कौन से नदी के किनारे? शिवनाथ नदी के किनारे मिली का ताला गांव है ना। शिवनाथ नदी के किनारे का है ताला गांव है। कहां है? बिलासपुर में। यहां का मिली से रुद्र शिव प्रतिमा। यहां का मिली से रुद्र शिव प्रतिमा मिले है। और याद रखी दोस्तों, यहां देवरानी जेठानी मंदिर घलो हावे। यहां का हावे देवरानी जेठानी मंदिर है। ये बात ला ध्यान में रखो। और आप मतलब गलती से कब प्रश्न कर दी छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर के नाम बताओ, तो ई हरे छत्तीसगढ़ के का सबसे प्राचीन मंदिर। छत्तीसगढ़ के कहा रे दोस्तों सबसे प्राचीन मंदिर हरे। तो ये बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर कहां है? कहीं तो ताला गांव में। याद रखो ये बात ला है ना। देवरानी जेठानी मंदिर है, वह रुद्र शिव प्रतिमा घलो मिले है। तो यह बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। और याद रखो ये कौन से काल से संबंधित है? तो सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश, अगर वंश के नाम पूछी सरबपुरी वंश के नाम से संबंधित है। जेकर दूसरा नाम है का यही कहते का अमरार या कुल घलो कहते। तो याद रखो आप मन ला सरबपुरी वंश ला घलो कहते का अमरार या कुल। ताला गांव से संबंधित है। देवरानी जेठानी मंदिर है, जो सबसे प्राचीन मंदिर माने जाते छत्तीसगढ़ के, जहां से रुद्र शिव जी के का मिले है प्रतिमा घलो प्राप्त हो। तो इतना जानकारी हमला कम से कम बिलासपुर के बारे में बिल्कुल रखेल पड़ी, ठीक है। तो एग्जाम निकालना है दोस्तों, रगड़ के पढ़ना है। और खोंदरा गरगज जल है ना, खोंदरा गरगज पर्वत कहां है? कहीं तो आप मतलब बता देना है कहां? बिलासपुर में। कहा है दोस्तों रात में वीडियो शूट करत हूं, थके हारे हो महू है ना, तो थोड़ा से ध्यान से पढ़ो आप मन। चलो अब आगे बढ़तन। आगे हमारा प्रश्न है तुम्हान पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये आपके सरकारी जो आंकड़ा है, रिपोर्ट है, उनमें एक बारे में का है वर्णन है। काकर वर्णन है? तुम्हान पुरातात्विक स्थल के का है ये यहां वर्णन है। तो ये बात ला ध्यान में रखो। चलो अब बात करते हैं। तो ये कर उत्तर का है ये कोरबा में।
तो महान पुरातात्विक स्थल कहां है? कोरबा में। बता दे का कोरबा मऊ का है? तो आप मतलब बता रहे हो जी पिछला वीडियो में यहां मिलते का पाली शिव मंदिर मिलते, जो कि प्राचीन शिव मंदिर माने जाते। और एकर स्थापना करे कौन? तो एकर स्थापना करे विक्रमादित्य जी। कौन करे है? विक्रमादित्य जी करे। जे कौन से वंश से संबंधित है? तो ये हाबे बाण वंश से संबंधित है। तो याद रखो ये बात ला, है ना, विक्रमादित्य दी, है ना, विक्रमादित्य जी जो हाबे वो बाण वंश से संबंधित हाबे, पाली के शिव मंदिर हाबे, ये बात ला अपन बिल्कुल ध्यान में रखो, है ना। तो महान पुरातात्विक स्थल कहां है? कोरबा में। चलो तो आप मतलब और आगे लेके जाते हो बारे में जानकारी इनचे तो पढ़े रहे इनका जी हमन चैतुरगढ़ के बारे में। चैतुरगढ़ के बारे में पढ़े रहे कहां है? कोरबा में। और चैतुरगढ़ ला का बार जाने जाते? तो याद रखो चैतुरगढ़ ला कथे का छत्तीसगढ़ के कश्मीर कहते। बड़ ठंडा लागते दोस्तों, हमन गर्मी के मौसम में घूमे गए हैं तब वो बड़ ठंडा लाग गई से। और वहां सबसे ठंडा स्थल है यही चैतुरगढ़ में। आप मल्ला मिली का शंकर खोल गुफा। यहां तो आप मतलब कंबल चादर धर के जाल पड़ जाइए आज के मौसम में जाऊता। शंकर खोल गुफा कहां है? आप मल्ला पूछी तो याद रखो ये हाबे आप मन के कहा? चैतुरगढ़ में। और चैतुरगढ़ लकथे का छत्तीसगढ़ के कश्मीर। ओकर बाद याद रखो दोस्तों लाफागढ़। लाफागढ़ कहां है? तो आप मन के हाबे कहा? कोरबा में। लाफागढ़ कहां है? कोरबा में। याद रखो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में, ठीक है। और मैं क्लास में गलो पढ़ाऊं चैतुरगढ़ लाफागढ़ ये एरिया में ना हमारे छत्तीसगढ़ में श्वेत व अभ्रक भी मिलते दोस्तों, है ना। ये मैं बिल्कुल खनिज वनिज जब बात करता हूं ना तब पढ़ाता हूं गलो, पढ़ाए भी हो तो जे हमन मन सन जुड़ोई ते मन बता दी। लाफागढ़ में आप मतलब का मिली? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर हाबे यहाँ, यह बात ला ध्यान में रखो महामाया मंदिर। और लाफागढ़ में जो किला है वो किला ला कहते का? चित्तौड़गढ़। आज के डेट में घूमे गिरत मुलत कहीं नहीं दिखी से, पर ये प्रश्न में पूछे जाते कि छत्तीसगढ़ के चित्तौड़गढ़ कहां है? तो लाफागढ़ में। महामाया मंदिर कहां है? तो लाफागढ़ में दोस्तों, यह बात ला ध्यान में रखो। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, मोर पिछला वीडियो देखे हो ना तो ये बिल्कुल बता दो छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहां है? तो बुका जलाशय। इला बिल्कुल पढ़े दोस्तों, बुका जलाशय, ये बात ला बिल्कुल याद रखो। इला कहते छत्तीसगढ़ के का मॉरिशस। और ये कौन से जिला में? आप मन के कोरबा में। और सतरेंगा, सतरेंगा ये पुरातात्विक स्थल है और पर्यटन स्थल भी है। तो यह बात ला ध्यान में रखो। और आप मन के छत्तीसगढ़ के सबसे जो है ना बहुत सुंदर जो बांध है ओकर नाम है का? हसदेव मिनी माता। हसदेव मिनी माता बांध या बांगो बांध के नाम से जाने जाते हैं, मिनी माता बांध। तो यह बहुत सुंदर है दोस्तों। तो बिल्कुल आप मन जाओ घूमे बर, है ना। तो कोरबा में आप मतलब बहुत सारा जगह मिली घूमे के, तो बिल्कुल आप मन आनंद लो। तो काय पढ़े कोरबा में? पाली के शिव मंदिर, चैतुरगढ़, लाफागढ़, छत्तीसगढ़ के मॉरिशस, सतरेंगा, हसदेव मिनी माता बांध, ठीक है। जिला बांगो जलाशय के नाम से भी जाने जाते। चलो अगला बात करते हैं केवटिन एवं रानी झूला मंदिर, है ना। केवटिन एवं रानी झूला मंदिर कौन से जगह में? पुजारी पाली में है। और ये पुजारी पाली कहां है दोस्तों? तो ये हाबे आप मन के कहा? सारंगढ़ में। तो का बोले? केवटिन माता मंदिर, है ना। और रानी झूला मंदिर कहां है? पुजारी पाली में। और पुजारी पाली कहां है? सारंगढ़ में। चलो अगला प्रश्न चलता है ना। सुवरमारगढ़ ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल कहां स्थित है? तो आप मतलब बिल्कुल याद रखना है सुवरमारगढ़ ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल कहां है? तो याद रखना है एकर उत्तर आई कहा? महासमुंद में। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना है ना। महासमुंद में कहा है सुवरमारगढ़ ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जे अपन सरकारी रिपोर्ट में ये प्रस्तुत हुए। तो चलो अगला डिटेल देते कर बारे में। महासमुंद में हम पढ़े का सिरपुर के बारे में पढ़े। महासमुंद में हमारी एक जगह है का? सिरपुर। और सिरपुर ला पहली का नाम से जाना तरी से? तो ये ला कहा तरी से श्रीपुर घलो कहा तरी से। और प्राचीन समय में जब है ना चित्रांगदपुर के नाम से भी जानात्री से दोस्तों याद रखो, है ना। काबर, है ना। तो चित्रांगदा जो ऋषि माता जी ऋषि भभ्रू वाहन के, तो ये आप मन के कौन से काल के हो गए, है ना। महाभारत कालीन में सिरपुर का नाम से जानात रही से, तो चित्रांगदपुर के नाम से जानात रही से। यहाँ का है? तो यहाँ आपके लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों, याद रखो। यहाँ कहा बे? लक्ष्मण मंदिर हाबे, है ना, ध्यान में रखो। यहाँ औ कहा बे? तो बौद्ध विहार है। यहाँ आप मतलब मिली का बौद्ध विहार। ये सब प्रश्न में पूछे गए हैं ना, तो याद करात हूं मैं। यहाँ बौद्ध विहार है ना। यहाँ का मिले आनंद प्रभु कुटीर विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार है, कुटीर
विहार मिली आप मन ला, ठीक है। एक अलावा तीवर विहार भी हवे, तीवर विहार भी यहाँ हवे। तो कई सारा यहाँ आप मन ला का मिली, विहार मिली। संघाराम विहार है, 5 मंजिला संघाराम विहार भी आप मन ला कहाँ मिली, तो ये सिरपुर में मिली दोस्तों। तो ये सबो जानकारी आप मन ला बिल्कुल सिरपुर के देह में। हाँ, तो सिरपुर में का मिली है ना, पहले श्रीपुर या चित्रांगतपुर कहत रही से, प्राचीन समय में राजधानी रही से, है ना। जब प्रवर सेन राजा बने रही से सरबपुरी वंश के, तो एला अपन राजधानी बना रही से। पांडु वंश के समय में भी ये अपन कारी से राजधानी रही से, ठीक है। तो ये सब जानकारी, लक्ष्मण मंदिर यहाँ आवे, बौद्ध विहार है, आनंद प्रभु कुटीर विहार है, तीवर विहार है, संघाराम विहार, ये कब कहाँ है, सिरपुर में। अगला जानकारी आप मतलब देते इंचे हाबे का खल्लारी। और खल्लारी दोस्तों याद रखो, खल्लारी पहली कहा था इसका खल्लवाटिका, एक नाम पहली कारी से खल्लवाटिका री से। याद रखो यहाँ खल्लारी में का है, खल्लारी माता मंदिर है। यहाँ का है, खल्लारी माता मंदिर है। तो एलत आसानी से बना लो, खल्लारी माता मंदिर आसानी से बना लो। पर आप ली है ना, भीम खो कहां है, भीम पद चिन्ह, भीम पद चिन्ह कहां है, तो याद रखो ये कहां है, खल्लारी में। लाछागिरी कहां है, लाछागिरी, लाछा ऐसे घलो लिखते हो, वैसे घलो लिखते, लाछागिरी कहां है, तो याद रखो ये कहां है, खल्लारी में। तो याद रखो दोस्तों, है ना, बावन केरा है ना, पुरातात्विक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है। बावन केरा ये कहां है, तो महासमुंद में। केन केरा कहां है, तो यह प्रश्न में पूछे जाते, केन केरा कहां है, ये सब प्राकृतिक स्थल है दोस्तों, कहां के, महासमुंद के। बावन केरा, केन केरा, ये सब कहां रे, आप मन के महासमुंद के एक प्राकृतिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो महासमुंद के बारे में बहुत चर्चा हो गई। आगे चलते ना मन अगला प्रश्न में, जोगी गुफा है ना, पंच फूल वृक्ष पर्यटन स्थित है। तो जोगी गुफा तो हम जानते हैं कहां है, ये है कांकेर में। याद रखो दोस्तों, जोगी जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जगह में स्थित है, तो कांकेर में। चलो कांकेर में मैं पिछला वीडियो जो ला रहा हूं पर्यटन के, वो मैं आप मल्ला बता रहे हो डुमाली पहाड़, का बता रहे हो आप मल्ला, डुमाली पहाड़ करके बता रहे हो, याद रखो, है ना। एक अलावा आप मल्ला बता रहे हो गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ भी बता रहे हो, ये कहां है, तो आप मन के कांकेर में हावे। आप मतलब बता रहे हो गढ़बासला मेला लगते, पिछला वीडियो देखो दोस्तों, सबोल बता रहे हो, मैं रिवाइज करा देता हूं ना, मुझे अच्छा लगते और वो आप मतलब भी याद होते है ना। गढ़बासला मेला के इंचे का होते, आयोजन होते। आप मन याद रखो, नथिया नवा गांव रिजॉर्ट, नथिया नवा गांव रिजॉर्ट कहां है ना, तो नथिया नवा गांव रिजॉर्ट, जैसे हरेली पढ़े ना दोस्तों, हरेली बलौदा बाजार में, वैसे नथिया नवा गांव रिजॉर्ट कहां है, आप मन के कांकेर में मिली। याद रखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम रूरल पार्क, छत्तीसगढ़ का प्रथम है ना रूरल पार्क कहां है, कहां बने हैं, तो याद रखो ये बने कांकेर के कौन से गांव में, कुल गांव में बने। कांकेर के कौन से गांव में, कुल गांव में। का बने, छत्तीसगढ़ के पहला रूरल पार्क बनाए गए हैं, ये बात याद रखो। काकर नाम में रखे गए हैं, तो ये हाबे हमारे महात्मा गांधी जी के नाम में है, याद रखो दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का पहला रूरल पार्क कहां है, ये कुल गांव कांकेर में है, और महात्मा गांधी के नाम पर ये ला रखे गए, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और यहां हमारा का मिलते जोगी गुफा है, यहाँ कहा बे जोगी गुफा है। यहाँ एक तो पुरातात्विक स्थल है, वह बात ला बता देते हो आप मल्ला, खड़ी घाट करके एक तो पुरातात्विक स्थल है जेकर नाम है का खड़ी घाट, है ना। तो यह याद रखो, छत्तीसगढ़ में है ना खड़ी घाट पुरातात्विक स्थल कहां है, तो कांकेर में हावे। तो याद रखो, इतना सारा जानकारी दे हम यहाँ, और बिल्कुल आप संजो के रखो ये चीज ला, एग्जाम में आज नहीं तो काली दी ही समय में बिल्कुल ये आप मन के बहुत अच्छा काम करे रिजल्ट अबर, है ना दोस्तों। तो हमारे वीडियो बिल्कुल आप सराहो, है ना, और प्यार दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हो। चलो अगला प्रश्न नंबर चलता है, माचकोट प्राकृतिक वन क्षेत्र कहां स्थित है, तो माचकोट हवे आप मन के कहां, बस्तर में हवे। याद रखो दोस्तों, माचकोट कहां है, आप मन के बस्तर में एक आरक्षित वन क्षेत्र के विस्तार है। और बस्तर ला काय कहते, तो बस्तर ला कहते साल वन के द्वीप। याद रखो दोस्तों, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। एग्रो फूड पार्क कहां है, एग्रो पार्क कहां है, याद रखो
एग्रो फूड पार्क कहाँ है? तो याद रखो दोस्तों, ये कहाँ है आप मन के? बस्तर में। यहाँ पे बस्तर में और काका बहुत अच्छा चीजें बता देता हूं आप मन के। दलपत सागर मिली, दलपत सागर, यह प्रश्न में आते दलपत देव बनारी सिला है ना। तो दलपत सागर कहाँ है? आपके बस्तर में। यहाँ पे और दो चार चीज लता आप मन सब जन जाना था काला जी। तीरथगढ़ ला जानते हो तो लिख देता हूं भाई, तीरथगढ़। चित्रकूट, चित्रकूट ला का कहते जी? चित्रकूट ला कहते का हमर छत्तीसगढ़ के नियाग्रा कहते। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और यहाँ कांच के पुल बनाए बर प्रस्तावित एक तो योजना है जे हमें का बने, कांच के पुल बने वो प्रस्तावित है। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट है ना, तांबड़ी घूमर, तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर है ना, मेदिनी घूमर, महादेव घूमर है ना, ये है ना, कांगेर धारा, चित्रधारा, शिव धारा। तो ये यहाँ के कहारे सब जल प्रपात है, बोला हम क्लास में पढ़बो। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत मेन बात ला बता देता हूं मैं यहाँ। तो ये बात ला बिल्कुल आप मन ध्यान में रखो। ठीक है, और इंचे हाबे आप मन के क्या प्रश्न में आ रही भाई, नारायण पाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो नारायण पाल मंदिर काफी चर्चा मेरी से है ना, और ये हाबे कहाँ? बस्तर में। ठीक है, तो यह बात ला बिल्कुल आप मन ध्यान में रखो। ठीक है, कई बार ये का बन जाते प्रश्न बन जाते, तो ये बात ला आप मतलब ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो कुटुंब सर गुफा वगैरह है, तो ये सब चीज ला हम कहां देखबो? क्लास में बात करूं है ना। बस्तर तो बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पड़े और बताऊं पूरा हमारे स्क्रीन भर जाए, दूसरा स्क्रीन घलो भर जाए। ठीक है, तो इतनी बात में रोक देता हूं मैं। यहाँ आगे बढ़ता हूं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल बलौदाबाजार जिला में स्थित है? अब प्रश्न आगे का, निम्न में से कौन से पर्यटन स्थल बलौदाबाजार जिला में? बलौदाबाजार में का बता रहे हो? तिलासी बाड़ा, गिरौदपुरी है ना, बारनवा पारा, तुरतुरिया आश्रम, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, चिंगोर धाम, आप मतलब बता रहे हो मावली माता मंदिर। तो चिंगोर पूरी धाम दिख गया ऑप्शन में, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, भोंगापाल, भोंगापाल यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है दोस्तों, ये बात ला याद रखो। और ये कहां है आप मन के? कोंडा गांव में स्थित है, याद रखना ये बात ला। कहां है? कोंडा गांव में। केंदई, केंदई ला तभी बताओ जी कहां है? केंदई आप मन के कहां है? कोरबा में। हाँ भाई याद रखो, केंदई है ना, केंदई जलप्रपात आप मन के कहां है? कोरबा में है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रख लो। और कोरबा में तो बड़कन बताओ मैं, पाली, चित्तौड़गढ़, ये सब मतलब भी याद रखो। केन केरा, केन केरा और बावन केरा, याद रखो, केन केरा और बावन केरा कहां आवे? ये महासमुंद में आवे। खल्लारी, सिरपुर, एक बारे में बात कर रहा हूं मैं, कहां? महासमुंद में। अगला प्रश्न में चलता है हमना, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल कबीरधाम जिले में है? निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल कबीरधाम जिले में है? तो ये हरे दोस्तों का पचराही। पचराही एक पुरातात्विक स्थल है जो कहां स्थित है? कबीरधाम जिला में स्थित है। और आप मतलब ये वीडियो के बारे में बिल्कुल कमेंट करके बताएं। खंडी घाट, अब भी पढ़ाओ मैं, खंडी घाट कहां है? कांकेर में हवे का खंडी घाट। नारायण पाल मंदिर कहां है? तो ये आप मन के कहां हवे? बस्तर में हवे। गढ़ धरण पुरातात्विक स्थल कहां हवे? अब पूछिए आप मला, तो उत्तर देना है का? कोंडा गांव में स्थित है आप मन के का? गढ़ धनौरा। खंडी घाट, कांकेर, नारायण पाल, बस्तर। और आप मला गढ़ धनौरा पूछी तो कहां बता देना है? कोंडा गांव। पचराई पूछी तो कबीरधाम। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चढ़ता है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी एवं गुप्त प्रयाग किस स्थान को कहा जाता है? तो ये हरे दोस्तों हमारे का शिवरी नारायण। जी हां, संगम काकर काकर संगम होते, तो यह बात ला याद रखो, यहां संगम होते काकर काकर? महानदी, जोक नदी है ना, महानदी, जोक नदी, और आप मन के होते का? शिवनाथ। ये कर संगम होते कहां? ये कर संगम होते आप मन के शिवरी नारायण में। और नर नारायण मंदिर भी कहां है आप मन के? शिवरी नारायण में दोस्तों, याद रखो। भिलाइल कथे का? भिलाइल कथे शिक्षा धानी। भिलाइल का कथे? शिक्षा धानी के नाम से जाने जाते, ये बात ला ध्यान में रखो। खैरागढ़, खैरागढ़ में है ना प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है दोस्तों, याद रखो, संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखो 1956 में कर स्थापना करे गए है ना। और कौन करे है? तो यह याद रखो, वहां के राजा री से राजा वीरभद्र सिंह जी है ना, वीरभद्र सिंह जी वहां के कार्य से वीरेंद्र बहादुर, सॉरी याद है ना, भूल चूक माफ करो, वीरेंद्र बहादुर जी वहां के कार्य से राजा री से, और जेकर पत्नी के नाम री से का, रानी के नाम री से पद्मावती जी, पद्मावती जी।
तो एकर द्वारा, एकर एक जन बहुत सुघर पुत्री रिसे, है ना, जेकर नाम रिसे का इंदिरा, जेकर नाम का रिसे इंदिरा रिसे। तो मैं का बोले हो, खैरागढ़ के राजा के नाम का रिसे वीरेंद्र बहादुर रिसे, वीरेंद्र बहादुर। ओकर रानी रिसे कौन, पद्मावती जी। और सुंदर से पुत्री रिसे इंदिरा जी, जे अल्पायु में कर का हो जाते, निधन हो जाते, और वो संगीत कला से बहुत जुड़े रहते। तो ओकर स्मृति में, है ना, प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जेकर नाम है का इंदिरा कला विश्वविद्यालय, ये हमारे छत्तीसगढ़ के कहा रे पहला विश्वविद्यालय रे। यह बात ला ध्यान में रखो दोस्तों, ठीक है। और रायपुर के बारे में तो जितना राजधानी हरे, जितना कम बोलूं, है ना, जितना ज्यादा बोलूं उतने कम हो जाए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न में, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन देव, है ना, प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर कहां है। आप मन ला पढ़ा चुके हैं वेला, है ना। आप मन बिल्कुल कमेंट में एक बात लिखू मोला, कमेंट में कि 16 प्रश्न के उत्तर फलाना हरे सर। 16 प्रश्न के उत्तर मतलब देवरानी जेठानी मंदिर ये कहां है, एक बारे में भी विस्तृत चर्चा कर रहे हो, तो कमेंट में बिल्कुल ये जवाब ला देखना चाहूं मैं यहाँ, ठीक है। पर्यटन स्थल मैन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है, कहां है यह, कौन से प्राकृतिक जगह में है, छत्तीसगढ़ के मैदान में, सतपुड़ा में। तो यही एक उत्तर है सतपुड़ा श्रेणी में दोस्तों, याद रखो। और सतपुड़ा श्रेणी में वो का मिली आप मन ला मिली सतपुड़ा हमें रामगिरी की पहाड़ी, रामगिरी की पहाड़ी मिली। और यही रामगिरी के पहाड़ी में दोस्तों याद रखो का है, जोगी मारा के गुफा है, जोगी मारा गुफा है। और का है, सीता बेंगरा गुफा है, जोगी मारा सीता बेंगरा। एक बारे में पिछला क्लास में बताओ भाई मैं, लक्ष्मण बेगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सब कहां है आप मन के रामगिरी पहाड़ी में। और वो कौन से भौतिक प्रदेश के हिस्सा हरे, तो ये सतपुड़ा पहाड़ के कहा रे हिस्सा हरे। चलो आगे बढ़थन, कुटुम सर गुफा के खोजकर्ता कौन हरे, तो ये हमारे प्रोफेसर जी हरे जेकर नाम है का शंकर तिवारी जी। तो याद रखो शंकर भगवान ला याद रखो, कुटुम सर गुफा में का करत रही से, तप करत रही से करके याद रखो, बिल्कुल लेकर उत्तर मिल ही आप मन ला, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है, तो ये हो दोस्तों हमारे का पंचायतन शैली में हो, याद रखो कौन है, राजीव लोचन मंदिर। अब आप मन के प्रश्न आते, एकर स्थापना कौन करे है, तो याद रखो एकर स्थापना करे कौन, बिलासतुंग नामक राजा। का नाम रिस राजा के, बिलासतुंग रिसे। कौन से वंश के रिसे, ये है नल वंश के राजा रिसे बिलासतुंग, जे राजीव लोचन मंदिर की स्थापना करी से कहां जी, राजिम में। कहां करी से, राजिम में, याद रखो। और यहां लगते का पुन्नी मेला, यहां का लगते पुन्नी मेला लगते, ये बात ला बिल्कुल आप मन ला ध्यान में रखना, सब वो जानकारी जी, है ना। तो ये बात ला बिल्कुल कब करे रिस स्थापना, तो यहू याद रख लो 7वीं शताब्दी में करे रिस का एकर स्थापना राजीव लोचन मंदिर, जो हमारे प्राचीन इतिहास के, है ना, बहुत अच्छा अभिलेख एकर बारे में जानकारी मिलते। चलो आगे बढ़थन हम अगला प्रश्न की, ज्यादा नहीं बचे, 2 ठन प्रश्न बचे। नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गिरी किस जिले में स्थित है, मैं कमेंट में देखना चाहता हूं, काबरेला पढ़ा चुके हो, है ना। कमेंट में लिखो 20वां नंबर प्रश्न और एकर उत्तर फलाना हरे ठिकाना हरे संगवारी हो। अगर आप मतलब वीडियो लगा तो बिल्कुल बने रहना है भाई। और लास्ट तक है प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर, याद रखो प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां है, यहुल आप, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो एलत बिल्कुल आप मन कमेंट में दो, है ना। हालांकि एक चर्चा नहीं कर रहे हो, चर्चा करत करत, है ना, थोड़ा से, है ना, आगे पीछे हो गए, नहीं तो एक बारे में बता रहे तो मैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो ये कैसे लगी हमारे वीडियो को बिल्कुल कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ताकि आप मन के प्यार बने रहे और बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर वीडियो में अपन बना के लाते रहो। तो यही बेरा में अपन बानी विराम देता दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और मिलत रहो, संग संग चलत रहो, सिलेक्शन हुई एक दिन हुई, आज नहीं तो कल हुई। जय हिंद।